इस वीडियो को देखने के बाद आप रोड पर से कुछ भी खरीद कर खाने से पहले 2 बार सोचेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी की जिसने एक रात में 6 मर्डर्स किए और कुल मिला के 13 मर्डर्स किए। हम बात करने वाले हैं जो मैथनी की, जोसेफ रॉय मैथनी, जिसका जन्म 2 मार्च 1955 में यूएस के बाल्टीमोर मैरीलैंड एरिया में हुआ था। जो का बचपन बहुत ही रफ था। जो का बाप एक शराबी था। जब जो 6 साल का था उसके बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जो की माँ ही घर चलाती थी। जो की माँ वेट्रेस का जॉब करती थी और ओवर टाइम करके अपने 6 बच्चों को पालती थी। जो एक हुनार रेस्टोरेंट था और जो ने 1973 में 19 साल की उम्र में यूएस मिलिट्री ज्वाइन किया। 1990 में रिटायर होने के बाद वो एक पैलेट फैक्ट्री में एज अ ट्रक ड्राइवर जॉब करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी एक बीवी और 6 साल का बच्चा था। उसकी बीवी एक ड्रग एडिक्ट थी। 1994 में वो एक दिन ड्यूटी पर से घर आया तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। जो कि बीवी अपने 6 साल बच्चे के साथ कहीं गायब हो गई थी। जो अपनी बीवी को पसंद नहीं करता था। जो को अपनी बीवी के जाने का ज़रा सा भी दुख नहीं था, बल्कि वो तो उसे पैसे दे सकता था पीछा छुड़ाने के लिए। बट जो को उसके बच्चे से अलग होने का बहुत दुख था, क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट थी। वो उसके बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती थी। जो बहुत डिप्रेस्ड रहने लगा। दिन बीत रहे थे। 6 महीने बाद जो को खबर लगती है कि उसकी बीवी टाउन के दूसरे साइड किसी आदमी के साथ रहती है। जो सोशल सर्विसेज की मदद से अपने बच्चे को वापस नहीं ला सकता था, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी क्रिमिनल चार्जेस थे। तो जो ने सोचा कि अब जो भी करना है मुझे खुद ही करना होगा। जो हैनोवर स्ट्रीट ब्रिज के नीचे गया जहां उसकी बीवी ड्रग्स किया करती थी। उसने वहां देखा 2 होमलेस आदमी नशे में बैठे थे। जो पहले से ही बहुत परेशान और गुस्से में था। जो को उन दोनों आदमियों को देखकर बहुत चिढ़ सी हुई। उसने उन दोनों आदमियों को मारकर उनके टेंट के पास छोड़ दिया। उसी ब्रिज के नीचे उसने एक लड़की को बहला फुसला कर लाया, उसे ड्रग्स कराया। जो का मानना था कि उस लड़की को उसकी बीवी के बारे में पता है कि वो कहाँ और किसके साथ है। बट जब जो ने उस लड़की से अपनी बीवी के बारे में पूछा तो उसने कहा मुझे नहीं पता। जो की बीवी के बारे में वो लड़की कुछ नहीं जानती थी। जो को गुस्सा आया और उसने उस लड़की को खूब पीटा, उसका मर्डर कर दिया और उसे झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद जो दूसरी शिकार की तलाश में निकल गया और दूसरी लड़की का भी मर्डर कर दिया। जो जैसे ही दूसरी लड़की को झाड़ियों में फेंकने के लिए ले जा रहा था, उसे लड़की को ले जाते एक मछुआरे ने देख लिया। जो ने पास ही पड़े एक स्टील पाइप से उस मछुआरे का सर खोल दिया और उन दोनों लड़कियों और मछुआरे को पत्थर से बांधकर पेटैप्सको रिवर में डुबा दिया। 7 घंटे में 5 मर्डर्स करने के बाद जो ने नदी में अपने कपड़े वगैरह साफ़ किए और क्राइम सीन को जितना हो सके साफ़ करके चला गया। उस घटना के 3 दिन बाद जो को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और 2 आदमियों के मर्डर के लिए चार्ज किया गया। वो 2 होमलेस आदमियों को मारने के लिए उसे चार्ज किया गया, क्योंकि उन दोनों की बॉडी को उसने टेंट के पास ही छोड़ दिया था। बाकी 2 लड़कियों और मछुआरे की बॉडी को उसने नदी में डुबो दिया था। जो 1.5 साल बाल्टीमोर जेल में ट्रायल के लिए वेट करता रहा। ट्रायल के दौरान लैक ऑफ एविडेंस के चलते उसे छोड़ दिया गया। अब जो आज़ाद था, जो अपने पुराने बॉस के पास गया और पैलेट कंपनी में अपनी पुरानी ड्राइवर की जॉब करने लगा। कंपनी की प्रॉपर्टी पे एक ट्रेलर था। जो ने अपने बॉस से उस प्रॉपर्टी की चाबी ये कहकर के ली कि मैं यहाँ रहूँगा और इस प्रॉपर्टी की निगरानी भी करूँगा। जो के बॉस ने चाबी दे दी। उसमें फ्रंट गेट और मेन बिल्डिंग की चाबी भी थी। कंपनी एक डेड एंड रोड पे थी और काफ़ी आइसोलेटेड भी थी और जो जिस काम को करना चाहता था उसके लिए एकदम परफेक्ट। इस टाइम तक जो सिर्फ अपने मज़े के लिए मर्डर्स करता था। जो ने बहला फुसला के 2 लड़कियों को अपने ट्रेलर में लाया और उन दोनों को काटकर उनका मीट प्लास्टिक के डब्बों में डालकर फ्रीज़र में स्टोर कर लिया और बचे हुए हिस्सों को कंपनी के पीछे जंगल के पास एक कब्रिस्तान में अलग अलग जगहों में दफना दिया। कुछ हफ्तों बाद वीकेंड पे जो ने बर्गर का छोटा सा स्टॉल लगाया, जिसमें वो पोर्क के साथ साथ ह्यूमन मीट भी मिक्स करता था।
जो का कहना था कि ह्यूमन मीट की वजह से बर्गर और सैंडविचेस और भी ज़्यादा टेस्टी बनते थे। उसका कहना था कि पोर्क और ह्यूमन मीट काफ़ी सिमिलर टेस्ट करता है, दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो कोई समझ नहीं सकता कि इसमें ह्यूमन मीट भी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर जो का स्पेशल मीट ख़त्म हो गया जो कि ह्यूमन मीट था। फिर जो ने एक लड़की को फंसा कर ट्रेलर के पास लाया। जो उस लड़की के कपड़े फाड़ने लगा और पीटने लगा। लड़की चीख रही थी पर आसपास जो के अलावा कोई नहीं था जो उसके ऊपर हंस रहा था। इसी दौरान जो पीछे मुड़ा और मौका पाते ही वो लड़की भाग निकली और 8 फीट की चेन लिंक फेंस को पार करके कंपनी के फ्रंट डोर के पास आई। वहाँ वुडन पैलेट्स का एक 10 फीट का ढेर लगा था। वो उसे भी पार कर गई और भागकर मेन रोड पे पहुंच गई, जहां एक आदमी के साथ पिकअप ट्रक में बैठकर एक गैस स्टेशन पे पुलिस को कॉल किया। जो को पता था पुलिस आती ही होगी, बट जो नहीं भागा। जो ने उस लड़की के कपड़े जमा किए और कीज़ उठाकर जैसे ही गेट पे आया, पुलिस की कार वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस ऑफिसर कार से निकले और जो के ऊपर गन तान दी और उसे बैठ जाने का कहा, और यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो जो को ले गए और सारे इल्ज़ामों के लिए बुक किया गया। उस लड़की ने कहा कि जो कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा जैसे बाकियों को मारा था। जो को टॉर्चर किया जा रहा था ये जानने के लिए कि उसने और क्या क्या और किसका किसका मर्डर किया। पुलिस वाले रोज़ जो को हैनोवर स्ट्रीट ब्रिज और कंपनी के आसपास ले जाते थे और खुदाई करके लाशों का पता लगाते थे। पुलिस वालों ने कंपनी के पीछे से उन दोनों लड़कियों के बॉडी पार्ट्स ढूंढ निकाले जिसे 7 अलग अलग जगहों में दफनाया गया था। हियरिंग के दौरान जो का कहना था कि जो ने मर्डर्स करे क्योंकि उसे मज़ा आता था और दूसरी कोई वजह नहीं थी। कई सालों तक ट्रायल्स चले, हियरिंग्स हुई। फिर सन 2000 में जो को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 5 अगस्त 2017 को 62 साल की एज में वेस्टर्न कॉरेक्शनल इंस्टीट्यूट कम्बरलैंड मैरीलैंड में जो की डेथ हो गई। तो यहीं ख़त्म होती है ये स्टोरी, जो कि डरावनी है बट सच है। इस स्टोरी पे एक गेम भी है जिसका नाम मिस्टर मीट है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।